सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं हूं BL सैनी और आप देख रहे हैं BL स्टडीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको औसत के बारे में पढ़ाने वाला हूं। RS अग्रवाल जो नवीन अंकगणित जो बुक है, इसमें से हम औसत के बारे में जो सवाल दिए गए हैं वो हम हल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए देखते हैं औसत के बारे में अपन को क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम देखेंगे औसत होता क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे औसत क्या होता है। ठीक है, तो RS अग्रवाल बुक से हम सवाल उठा रहे हैं, यहाँ से उदाहरण लेंगे। तो यहाँ से हम औसत के सवाल देखते हैं। देखिए, औसत जो होता है, मान लीजिए कि मैं ये 4 संख्या ले लेता हूँ आपको, 5, 7, 9 और 7। मान लो मैंने ये 4 संख्या ले ली और ये 4 जो संख्याएं हैं, ये जो 4 संख्याएं हैं, इनमें मैं ये कहूँ कि मैं इन संख्याओं को क्या है, बराबर कर दूँ। तो इन संख्याओं को बराबर करने के लिए मुझे ये दिख रहा है, ये 7 है, ये 7 है, तो ये यहाँ पे 5 दिख रहा है। ये 9 से, और इसको अपन 5 दे देते हैं, यहाँ पर +5 कर देते हैं, +2 कर देते हैं। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएगी, 7, 7 और 7 और 7 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो बराबर अपन ने किया है, इनको जो बराबर किया है, तो बराबर करने के बाद में ये क्या हो गया, अपना औसत हो गया। ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, तो ये इसका जो एवरेज है 5, 7, 9 और 17, इनका एवरेज कितना आएगा, 7 आ जाएगा। थोड़ा सा आगे और अपन देखते हैं। मान लो देखिए, अपन ने संख्या ये भी ली थी 5, 7, 9 और 7। अब इनको बराबर करने के लिए अपन को पता है कि इसके पास में, यानी 4 कोई भी आदमी है, इसके पास में 5 हैं, इसके पास में 7 है, इसके पास 9 है, इसके पास 5 है। यानी 5, 5 तो इनके पास रहने देते हैं, 5, 5 तो इनके पास छोड़ देते हैं। सबसे कम एक किसी के पास में 5 है तो वो तो हैं, और जिनके पास में ज़्यादा हैं, इसके पास में 2 ज़्यादा हैं, इसके पास में 5 के बाद में 4 ज़्यादा हैं, और इसके पास में 5 के बाद में 2 ज़्यादा हैं। यानी टोटल कितनी ज़्यादा हैं, 4 + 2 + 2 कितनी हो गई, 8 ज़्यादा हैं। अब 5, 5 तो सबके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब जो 8 जो चीज़ ज़्यादा हैं, 8 वस्तुएं हैं या 8 रुपए हैं, कोई भी चीज़ है, इन 8 को अपन जो के कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट हैं, सब में बराबर बांट देते हैं। तो इनके वापस कितनी कितनी और आ जाएगी, 2 2 और आ जाएगी। यानी 5, 5 तो ऑलरेडी इनके पास अपन दे चुके हैं, और 2 और दे देंगे, तो 5 + 2, इनका औसत कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी औसत जो इनका है, इनका जो एवरेज है, वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको बराबर करने की बात और करें, अपन दूसरा और तरीका देखें, मान लो, तो अपन दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे मान लो ये संख्याएं अपने पास में है 5, 7, 9 और 7। अब अपन ने क्या है, इनको सबको 500 को 5 5 सबको बांट दिए थे, और बाकी थे उनको वापस से एक जगह करके फिर बांट दिए थे। दूसरा तरीका अपना ये है कि इन सब चीज़ों को अपन ये कर सकते हैं कि सब चीज़ें, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, सबको एक जगह करें और वापस इनमें बांटें। तो सबको एक जगह कर लें, यानी 5 + 7 + 9 + 7, यानी ये जो टोटल हैं
7 और 5 12, 12 और 9 21 और 7 कितने हो गए 28। अब कितने कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट है तो 4 में बांटना है इनको बटे 4 और ये कितने आ गए 7। यानी जो है 7 क्या आ गया इनका एवरेज आ गया। और इसी तरीके से ये औसत का जो सूत्र है वो ये निकल कर के आता है कि औसत जो है यानी यहाँ पे औसत जो है राशि जो हैं ये अपनी राशियाँ थी, ये अपनी राशियाँ थी, इनका राशियों का योग कर लिया अपन ने, क्योंकि जो सूत्र अपन पहले से शुरू से पढ़ते आए हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि राशियों का योग, तो ये राशियों का योग हो गया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो ये राशियों की संख्या हो गई। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इस तरीके से अपन ये समझ सकते हैं कि यानी सब चीज़ों को एक एक करके और जितने भी कैंडिडेट हैं सब में क्या है बराबर बांटना है। इसके 2-3 तरीके मैंने आपको बता दिए किस तरीके से बांटना है, 2-3 तरीके मैं आपको बता दिए। जैसे एक तो इस तरीके से बांट सकते हैं अपन बराबर करके, पहले 5-5 बांट दिए थे, इसके बाद में बाकी बचे थे उनको एक जगह किया और बांट दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन बांट सकते हैं या फिर इस तरीके से भी अपन बांट सकते हैं। जैसे 5 7 9 और 7 था, इनमें मान लो ये यहाँ पे अपन को दिख रहा था 7, यहाँ पे दिख रहा था 7, अपन ने ये 9 से 5 2 इसको दे दिए तो ये 7 हो गया और 9 की जगह भी 7 हो गया और 2 ऑलरेडी 7 थे तो ये पे कितना आ गया 7 आ गया। तो इस तरीके से ये हम देख सकते हैं कि ये जो औसत है इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं, यानी किसी भी संख्याओं को या कोई भी जो चीज़ दे रखी है उनको बराबर करना होता है तो वो क्या होता है अपना औसत होता है। और RS अग्रवाल की बुक में जो अपन को यहाँ पे दे भी रखा है कि औसत जो है, औसत क्या होता है दिए गए परिणामों का योग होता है और उनमें परिणामों की संख्या का भाग देना होता है, तो वो उसका परिणाम जो है क्या निकल के आता है औसत निकल के आता है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली कि ये किस तरीके से इनके परिणामों का योग करके और इनमें भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन को हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो ये अपना औसत हो जाएगा। आगे अपन देखते हैं, देखो वही है 2-3 तरीके हैं, इनको बराबर करना है यानी सभी को बराबर करना है। यानी एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनको बराबर करने के लिए एक तो पहला तो आपका मेथड ये रहेगा, मान लो कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, एक तो ये तरीका है अपना, इससे कर लेंगे। और दूसरा जो तरीका है वो है कि किसी भी चीज़ को अपन बेस मान लेंगे। बेस का मतलब पहले से ऑलरेडी बराबर में अगर कम से कम दे रखे हैं तो उनको बेस मान लेंगे। जैसे अपन ने इसमें अभी 5 माना था तो यहाँ पे किसी भी चीज़ को आधार मान लेंगे और आधार मान करके जिससे आधार मान करके यानी उतनी चीज़ें तो ऑलरेडी सबको दे देंगे। इसके बाद में जो अधिक चीज़ हैं, जो अधिक है उनका योग करेंगे, ठीक है। अधिक चीज़ें यानी अधिक चीज़ें उनका योग करेंगे और जितनी भी संख्याएं उसमें बराबर बांट देंगे, तो इससे भी क्या है अपना औसत आ जाएगा, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, देखिए ये RS अग्रवाल की बुक में एक उदाहरण अपन को दिया गया है, उदाहरण अपन समझते हैं। यहाँ पे अपन को दिया गया है कि एक प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राकृत संख्याओं की बात हुई है। प्राकृत संख्याएं जो हैं वो हैं 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 इस तरीके से ये चलती रहती हैं और लास्ट तक n तक अनंत तक चलती हैं, अनंत तक चलती रहती हैं। तो ये प्राकृत संख्याएं होती हैं और इनमें भी अपन को 1 से लेकर के और अपन को 50 तक का अपन को योग पूछा गया है। तो 1 2 3 या 50 तक यानी कोई भी अगर इस तरीके का कोई सवाल आता है, मान लो प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है या फिर अपन को सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, यानी ऐसी कोई संख्याएं जिनमें अंतर जो है ना समान होता है, तो इसको क्या कहते हैं, एक समांतर श्रेणी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो ये क्या है, ये प्राकृत संख्याओं का योग जो है, प्राकृत संख्याओं का योग ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है,
समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी जो है इसमें अपन देखेंगे कि इनका योग अपन कैसे करेंगे। देखिए अभी अपन ने देखा था कि अपन को किसी भी संख्याओं को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। और बराबर करने के लिए अपन देखते हैं अगर समांतर श्रेणी की जब बात होती है, तो समांतर श्रेणी की बात होती है, मान लो मैं कोई संख्या लिख देता हूँ 2, 4 और 6। इनमें जो है, इनमें भी 2 का अंतर है और इनमें भी 2 का अंतर है। 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, इसका मतलब क्या है, अंतर समान है, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी अगर है, समांतर श्रेणी है, तो मैंने कहा था कि बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए यहाँ से 6 है, यहाँ से 6 से इसको 2 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये ऑलरेडी 4 है और ये भी कितनी रह जाएगी, 4 रह जाएगी, क्योंकि इसमें तो प्लस 2 हो जाएगा, ये ऐसे क्या रह जाएगी, इसमें माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये कितनी होगी, 4 4 4। यानी कहने का मतलब जो है ये कितनी आई है, 4 आ गया, इसका औसत कितना आ गया, 4 आ गया। तो अपन एक चीज़ देखते हैं कि समांतर श्रेणी जो है होती है, इसमें बीच की जो संख्या होती है, इसमें बीच की संख्या जो होती है ये क्या होती है, औसत होता है। ये बीच की संख्या होती है, यही औसत अपना निकल करके आता है। तो समांतर श्रेणी में एक चीज़ जो तथ्य निकल करके आता है वो आता है कि जो बीच की संख्या होती है वो अपना औसत निकल करके आता है। औसत निकल करके आता है, तो इसका औसत अपन सीधा ये है कि बीच की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो अपन को क्या करना है, अपन को क्या करना है, यानी समांतर श्रेणी अपन को दी गई है, मान लो समांतर श्रेणी अपन को दी गई है, तो इसमें जो औसत जो है, इसमें जो औसत है ये क्या आएगा, बीच की संख्या आएगा। ठीक है, बीच की संख्या औसत आएगा। तो मैं ये कह देता हूँ कि 1 से लेकर के 1 2 3 और यहाँ के 50 तक जो है, इनमें बीच की संख्या जो है वो क्या है, यानी 1 से लेकर के 25 तक की संख्या और 25 से लेकर के 50 तक की संख्या। यानी 25 संख्याएँ तो ये हो गई और 25 संख्याएँ ये हो गई, और 25 सॉरी यहाँ पे 25 की जगह यहाँ 26 होगा, 26। तो 25 और 26 के बीच में जो संख्याएँ होगी वो क्या होगी, 25.5, 25 और 26 के बीच में जो संख्या होगी वो क्या होगी, 25.5। कहने का मतलब 1 से लेकर के और 50, इसके बीच की जो संख्या है वो क्या है, 25.5 है। क्या है, 25.5 है। तो ये क्या हो गया, इसका औसत हो गया। ये क्या हो गया, इसका औसत हो गया। यानी 1 से 50 तक की संख्याओं का जो है, प्राकृत संख्याओं का जो है औसत जो है वो क्या हो जाएगा, 25.5 हो जाएगा। दूसरा अपन एक चीज़ और देखते हैं, मान लो एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मान लो अपने पास में मान लो ये जो कुछ संख्याएं 2 4 6 8 10 12, मान लो इनमें 2 का अंतर है, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। और इसमें मैं ये कहूँ, इसमें एक तरीका तो अपना ये होता है कि अपन सबको इनको जोड़ें और जोड़ करके जितनी संख्याएं हैं वह 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का अपन भाग दें तो वो क्या आ जाता है, अपना औसत आ जाता है। एक चीज़ ये होती है कि अगर कोई भी समांतर श्रेणी होती है, कोई भी समांतर श्रेणी जो होती है, इसमें यानी सबको जोड़ने के बजाय, क्योंकि जितनी बीच की संख्या से इधर की संख्याएं लेंगे, बीच की संख्या से इधर वाली संख्याएं लेंगे तो ये ज़्यादा होती हैं, इधर वाली संख्याएं लेंगे तो ये कम होती हैं। तो ये क्या है, इनमें बैलेंस हो जाता है। और अपन इनका जो है योग बटे और जो भी परिणाम होता है, जो भी संख्याएं होती हैं वो करते हैं। तो एक सूत्र इसमें से बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छा निकल करके आता है। अगर अपन औसत जो ज्ञात करते हैं, मान लो औसत ज्ञात कर रहे हैं, तो औसत की जगह अपन को पहली संख्या जो है, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या है, इनको जोड़ करके जितनी भी संख्याएं हैं उनका भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देने का मतलब पहली और लास्ट का एवरेज जो है, पहली संख्या का और लास्ट संख्या का जो औसत जो होता है, ये जो है ये ही अपना औसत होगा। अगर कोई भी समांतर श्रेणी है, पहली संख्या और लास्ट संख्या का जो औसत निकल करके आएगा
वही अपना औसत होगा। तो यहाँ पे अपन जो है 1 से 50 तक का, यानी 1 से लेकर के और 50 तक की संख्याओं का औसत देखते हैं। यानी फर्स्ट संख्या तो 1 हो गई और लास्ट संख्या जो है 50 हो गई बटे 2, यानी हो गया 51/2। तो ये कितना आ गया 25, 25.5 यानी 25.5 आ गया। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इधर 25.5। तो ये आंसर आ जाएगा कितना 25.5। तो इस तरीके से ये हमने समझा कि औसत जो है समांतर श्रेणी में या तो अपन कर लेंगे कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 कर लेंगे तो इससे भी हो जाएगा, और अगर इस फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इससे भी हो जाएगा, या फिर अपन क्या करेंगे बीच की संख्या अपन निकालेंगे, उससे भी अपना सवाल हो जाएगा। आगे अपन सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 औसत में अपन को ये दे रखा है कि 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत अपन देखते हैं। 60 तक की विषम प्राकृत संख्याएं, विषम का मतलब है विषम संख्याएं जो हैं वो लेंगे अपन यहाँ पे, जैसे 1 के बाद में 3 के बाद में 5 7 इस तरीके से चलती जाएंगी और 60 तक हैं, यानी 59 तक ये संख्याएं आ जाएंगी। 59 तक ये संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि विषम प्राकृत संख्याएं हैं, इनमें सब में 2-2 का अंतर है। इसका मतलब ये जो है ये भी क्या है एक समांतर श्रेणी है, ये भी क्या है एक समांतर श्रेणी हो जाएगी। और समांतर श्रेणी को अपन किस तरीके से करते हैं कि यानी औसत निकालने के लिए, इनका जो है औसत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इनकी बीच की संख्या ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, बीच की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, बीच की संख्या अपन देखते हैं क्या होगी इनकी। बीच की संख्या देखने के लिए अपन ये देखते हैं कि 1 से लेकर के 29 तक की संख्याएं, यानी 30 तक हो गई, फिर 31 से लेकर के और 59 तक की संख्याएं, यानी कहने का मतलब 1 से 60 तक 60 संख्याएं हैं। तो इनमें से आधी संख्याएं तो चली गई हैं, तो कितनी, यानी सम संख्याएं तो निकाल दी हैं, तो कितनी बची हैं, विषम संख्याएं बची हैं। तो 15 संख्या तो इधर बच जाएगी और 15 संख्या इधर बच जाएगी। टोटल 30 संख्याएं हैं, 29 और 31। इसके बीच में कौन सी संख्या रहेगी, 30 रहेगी। कौन सी रहेगी, 30 रहेगी। और ये क्या होगा, अपना औसत होगा। ये है 1 से लेकर के 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30 होगा। दूसरा अपन ये कर सकते हैं कि मान लो अपन ने यहाँ पे ये देखा था कि 1 से लेकर के 1 से 3 + 5 इस तरीके से 59 तक जो है अपन ने इनकी जो संख्या है यहाँ पे 1 से लेकर के 59 तक, यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि औसत जो है समांतर श्रेणी है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। और पहली संख्या क्या है अपनी 1 है, प्लस लास्ट संख्या क्या है 59 है बटे 2, यानी 60/2 हो जाएगा। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। औसत कितना आ गया, 30 आ गया। दूसरी चीज़, एक चीज़ और अपन देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर विषम संख्याओं के बारे में पूछें, विषम प्राकृत संख्याओं के बारे में, विषम प्राकृत संख्याएं हैं और इनका औसत अगर पूछता है, और ये संख्याएं 1 से शुरू हो रही हैं और कहाँ तक भी चलें, यानी मान लो कितनी 60 तक पूछा है, तो 60 तक अपन ये देखेंगे कि कितनी प्राकृत संख्याएं आ रही हैं, 30 संख्याएं आ रही हैं। तो जितनी संख्याएं आएंगी वही उसका औसत होता है। मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ कि प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत जो है वो क्या होगा। तो प्रथम 100 कह रहा हूँ मैं, तो यानी 100 संख्याएं हैं, तो इसका औसत भी कितना होगा, 100 होगा। अगर मैं ये कहता कि 1 से 200 के बीच, यानी 200 तक विषम प्राकृत संख्याओं का जो है औसत है,
वो क्या होगा? तो इसका औसत भी कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि 1 से 100 तक प्रथम जो है 100 विषम संख्याएं ही आएंगी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखने की बात है कि आपको जो है एक यानी कितनी संख्याओं के बारे में पूछा है। यहाँ पे 1 से 60 तक पूछा था, तो वो कितनी थी? 1 से 60 तक 30 संख्याएं थी। और अगर ये कहता है कि जो है प्रथम 30 संख्याओं का औसत 30 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो वो भी कितना होता? 30 होता, क्योंकि प्रथम विषम 30 संख्याओं का औसत इन्होंने पूछा है। तो इस तरीके से ये है कि इस तरीके से अपन को कोई भी विषम प्राकृत संख्याओं के बारे में जितनी संख्याएं हैं, विषम प्राकृत संख्याएं यानी शुरू से 1 से शुरू होती है, और जितनी संख्याएं होगी उतना ही उसका औसत होगा। तो इसमें अपन को ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर अपन सीधा 30 भी दे सकते थे। यहाँ पे अपन ने देख लिया प्रथम 100 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, आगे अपन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि प्रथम 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का जो है औसत कितना होगा? प्रथम 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? यानी एक से लेके एक से नहीं सॉरी जो है सम संख्या का नाम आता है, तो यहाँ पे 2 से शुरू होगी। कितने से? 2 से शुरू होगी। तो 2 4 इस तरीके से यहाँ पे और कितनी आ जाएगी? 50 तक संख्या आ जाएगी। इनका औसत जब अपन को मान लो निकालना है, तो इनका औसत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? बीच की संख्या देखेंगे। क्या करेंगे? बीच की संख्या देखेंगे। और बीच की संख्या देखने के लिए अपन देखते हैं कि यानी से 2 से शुरू होता है। 2 4 इस तरीके से, यानी 2 से शुरू होकर के यहाँ पे आ जाएगा ये 24 तक, फिर यहाँ पे 26, फिर यहाँ पे 28, और ये कितना आ जाएगा? 50 तक। यानी 2 से लेकर के और 50 तक टोटल संख्याएं कितनी हैं? 25 संख्याएं हैं। टोटल कितनी है? 25 है। यानी 12 संख्याएं मान लो एक तरफ कर दें, 12 संख्याएं एक तरफ कर दें और एक संख्या अपन बीच में कर दें, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। यानी 2 से लेकर के 24 तक तो कितनी हो गई? 12 संख्याएं हो गई। ये 12 संख्याएं हो गई। और यहाँ पे 28 से 50 तक 12 संख्याएं हो गई। और एक संख्या अपन बीच में रख देते हैं, ये कौन सी है? 26 है। तो अपन को क्या करना था? बीच की संख्या ज्ञात करनी थी, और ये आ गई अपने पास में 26। तो यही अपना आंसर आ जाएगा। इसका जो है 1 से लेकर के और 50 तक की जो हैं सभी सम संख्याएं हैं, यानी 2 से ही शुरू होंगी, 2 से लेकर के 50 तक की सभी संख्याएं हैं, वो कितनी है? 25 हैं। और 25 में अपन 12 एक तरफ रख देंगे, 12 एक तरफ रख देंगे, तो बीच की जो संख्या है वो क्या आ जाएगी? अपना औसत निकल करके आ जाएगी। और इसका 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है। दूसरा जो है अपन दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लो अभी अपन ने ये देखा था कि जो है कोई भी समांतर श्रेणी है, तो उसमें ये कर सकते हैं कि जैसे फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तो इससे भी जो है अपना आंसर औसत जो है निकल कर के आएगा। यानी पहली संख्या तो यहाँ पे 2 होगी, और लास्ट की संख्या कितनी हो गई? 50 हो गई, बटे 2, यानी कितना हो गया? 52 बटे 2। तो ये कितना निकल के आएगा? 26। तो इससे भी जो है अपना जो है औसत जो है वो कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। कितना आ रहा है? 26 आ रहा है। इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे मान लो कोई भी जो है सम प्राकृत संख्याओं की बात होती है। अगर सम प्राकृत संख्याओं की बात होती है, सम प्राकृत संख्याओं की अगर बात हो, तो सम प्राकृत संख्याओं की जो बात होती है, तो यहाँ पे जितनी संख्याएं होती है, मान लो n संख्याएं हैं, तो इसमें एक सूत्र निकल कर के आता है n+1 बटे 2। यहाँ पे 1 से 50 तक की संख्याएं थी, जैसे यहाँ पे 50 तक की संख्याओं की बात हो रही है,
तो 50 सॉरी यहाँ पे जो है ये 2 नहीं आएगा, ये कितना आएगा n+1, क्या आएगा n+1 आएगा। मान लो यहाँ पे n संख्याएं हैं, 1 से 50 तक की संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, तो 50 तक जो है कितनी संख्याएं हो जाएगी टोटल 25 संख्याएं हो जाएगी, और 25 में प्लस n कर देंगे, यानी इसका जो है औसत कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। अपन को ये देखना है जितनी संख्याएं हैं, यानी विषम संख्याओं की बात हो तो n ही इसका आंसर होगा, और सम संख्याओं की बात हो तो इसमें +1 करना है, +1 ऐड करना है, तो ये कितना है जो भी आंसर आया एक संख्या और अधिक जोड़ देंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये सवाल है, ABC की आयु जो है 32 वर्ष, 36 वर्ष और 46 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी होगी। ठीक है, इनकी औसत आयु अपन देखते हैं। एक चीज़ तो यह इनको बराबर करना है, बराबर करने के लिए या तो अपन इनको तीनों को जोड़ें, या तो अपन इनको तीनों को जोड़ें और फिर 3 का भाग दें। एक चीज़ ये है कि मान लो 32 जो है सब में 32 है, इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है, इसमें भी 32 है, तो 32 से इसमें ज़्यादा कितना है, दूसरे इसमें तो 32 ही है, और इसमें जो है 32 के बाद में कितना है 4 ज़्यादा है, कितना है 4 ज़्यादा है, और इसमें 32 के बाद में 14 ज़्यादा है। तो ये जो है कितना ज़्यादा है, टोटल 14 और 4 18 ज़्यादा है। अब संख्याएं कितनी है, यानी 32 तो तीनों को अपन दे दिए, और जो अपने पास में 18 और एक्स्ट्रा बच रहा है, इनको तीनों को वापस बांट दो तो कितना 6 और आ जाएगा, यानी 32 में से अपन 6 और ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 38 वर्ष आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा अपना औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा, 38 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित के लिए जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी 30 जो हैं 30 व्यक्तियों का भार जो है 31 व्यक्तियों का औसत जो है वो कितना है 30 किलोग्राम है। 31 का औसत कितना है 30 किलोग्राम है। अब यहाँ पे एक अध्यापक को सम्मिलित कर लिया तो कितने हो गए 32 व्यक्ति हो गए, तो इनका औसत जो है वो कितना बढ़ गया 30 में से आधा किलो और बढ़ जाता है, 500 ग्राम यानी आधा किलो और बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये जो आधा किलो बढ़ा है यानी 500 ग्राम जो वेट बढ़ा है ये सबका बढ़ा है। किनका बढ़ा है, सबका बढ़ा है। यानी पहले से 31 व्यक्ति थे इनका भी, और एक व्यक्ति इनका ये था तो इसका भी बढ़ा है। यानी 30 तो इसमें भी है और 30 इसमें भी है, यानी टोटल 32 आदमी हैं और सब में आधा किलो बढ़ा है, तो कितना बढ़ गया 1/2 यानी 16 किलो बढ़ गया। यानी 30 तो ऑलरेडी है और 16 किलो ये बढ़ गया, तो 30 + 16 कितना हो जाएगा 46 kg जो है इसका वज़न था। जो नए जो अध्यापक शामिल होते हैं उसका वज़न कितना था 46 किलोग्राम था। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सबके पास में 30 है, अध्यापक के पास में भी 30 है और 16 किलो एक्स्ट्रा है। इन एक्स्ट्रा को अपन 32 में बांटते हैं तो कितना आता है आधा किलो आ जाएगा। तो आधा किलो वज़न है इनका बढ़ रहा है। क्या है, आधा किलो वज़न इनका बढ़ रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, अध्यापक की जो है वज़न जो है वो आ जाएगा 46 किलोग्राम। आगे छठा सवाल अपन देखते हैं। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाने से औसत ग्राम में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नाविक का वजन क्या है। यानी 10 नाविक थे, 10 आदमियों का वजन कितना है 56 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पे नया व्यक्ति आया है और पहले का व्यक्ति गया है, यानी एक व्यक्ति के स्थान पे आया तो व्यक्ति तो कितने रहेंगे 10 ही रहेंगे, और इनका वजन जो है 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले तो क्या था 56 था,
अब कितना हो गया, 800 ग्राम वज़न और बढ़ गया। यानी किसमें बढ़ा है, 10 व्यक्तियों का वज़न बढ़ा है। तो कितना बढ़ा टोटल, एक व्यक्ति का 800 ग्राम बढ़ा है, तो 10 व्यक्तियों का कितना बढ़ गया, 800 × 10 यानी 8000 ग्राम बढ़ गया। यानी मैं कह दूं कि 8 किलोग्राम जो है ये वेट बढ़ गया है। तो जो नया जो व्यक्ति है, शामिल होने वाला व्यक्ति है, तो वो कितने किलोग्राम का है, 56 तो इसमें ऑलरेडी था और 8 किलो और बढ़ गया, तो ये क्या हो गया, 56 + 8 64 किलोग्राम। तो जो ये है जो है इसका ये जो है 56 + 8 यानी 64 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 64 इसका आंसर आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं। यहाँ पे अपन को दे रखा है 11 परिणामों का औसत 50 है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52, तो छठे परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 11 जो परिणाम अपने, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरीके से कोई संख्या है अपने पास में, और इनका सबका जो औसत है वो कितना है, 50 है। ठीक है, प्रथम 6 का यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ से लेकर के, और इनका जो औसत है अपने पास में वो जो है, प्रथम 6 का औसत कितना है, 49 है, और अंतिम 6 का औसत, इन जो है अंतिम 6 का औसत 1 2 3 4 5 6, इनका जो औसत है वो अपने पास में 52 है। तो ये तो टोटल जो है ये गुणा 6, और ये जो है टोटल गुणा 6, तो ये तो गुणा 6 अपन 49 गुणा 6 करेंगे, तो ये तो कितना हो गया, 294 हो गया। और ये जो है 52 गुणा 6 312 हो गया। जबकि सबका औसत, पूरी 11 परिणामों का जो है औसत जो है, 11 परिणामों का औसत जो है वो अपन को दे रखा है कितना, 50। तो 50 गुणा 11 करेंगे, 50 × 11, तो ये कितना हो गया, 550 है, 550 है। तो यानी 294 + 312 पर देखेंगे, 4 और 2 6, 9 और 1 10, 3 और 2 5 और 1 606। ये जो परिणाम बढ़ रहा है वो जो है, ये जो संख्या अपन को दिख रही है, मान लो ये जो संख्या जो दिख रही है बीच की, ये संख्या दोनों बार काउंट हो रही है, यानी इधर से भी ये काउंट हो रही है और इधर से भी ये काउंट हो रही है। तो ये संख्या जो 550 11 परिणामों का जो है टोटल है, जो योग है 11 परिणामों का योग जो है वो कितना है, 550 है। यहाँ पे 11 परिणामों का औसत 6 का और 6 का यानी 12 परिणाम हो गए। 12 का मतलब यह कि एक जो परिणाम है ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसका औसत इसलिए यहाँ पे बढ़ रहा है, यानी 606 आ रहा है। तो इसका जो है ये जो छठी संख्या है, जो छठी जो संख्या है, ये छठा परिणाम जो है वो क्या है, ये छठी संख्या जो है ये आ जाएगा अपने पास में 606 - 550, तो ये कितना आ जाएगा, 56। छठा परिणाम क्या आ जाएगा, 56, और इसका परिणाम आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। आगे अपन देखते हैं, सॉरी ये तो हो गया अपना 7वां सवाल। आगे देखते हैं। किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह, अंतिम 5 माह के औसत खर्च क्रम से 8,400, 10,080 और 10,608 हैं, तो वार्षिक बचत 8,640 है। तो इस परिवार की औसत मासिक आय कितनी है। यहाँ पे जो है खर्च जो है ये मासिक दे रखे हैं, ठीक है, और प्रथम 3 महीने का है 8,400, 4 महीने का 10,080 और अंतिम 5 का है 10,608। वार्षिक बचत 8,640 है, तो परिवार की औसत मासिक आय जो है वो कितनी होगी। अब इसको अपन करेंगे या तो अपन इनके टोटल निकालने, क्योंकि 8,400 जो है 3 महीने की है, तो ये टोटल हो जाएगा 10,080 जो है ये 4 महीने की है, और 10,608 जो है
5 महीने की है, यानी ये टोटल जो है 12 महीने का जो है खर्चा है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है 8,400 इंटू 3 जो अपन करेंगे तो ये जाएगा 420, 4 × 12, 8 × 24, 25, 25,200। यहाँ पे अपन करेंगे 0, 8 × 32, 0, 4, 40, 320। यहाँ पे करेंगे 8 × 5 = 40, 6 × 5 = 30 और 5 × 5। तो इनका जो टोटल करेंगे अपन, ये तो क्या है पूरा खर्चा है, ये कितना आ गया पूरा खर्चा। यहाँ से अपन पूछ रहा है मासिक आय कितनी है, तो टोटल आय कितनी हो जाएगी 8,640 जो है बचत है, इसको भी अपन इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी अपने पास में 0, 4 और 4 8 और 2 10, 0, 2 7 और 12, 1,27,200 जो है टोटल जो है इनकम आ गई। अब ये पूछ रहे हैं कि वार्षिक जो है मासिक जो है मासिक आय कितनी है, तो ये टोटल आय है 12,72,000। तो 12 महीने का भाग दे देंगे अपन, तो 12 एकम 12, 0 12 × 72, यानी 10,600 जो है इसकी मासिक आय आ जाएगी। इसको अगर अपन शॉर्ट तरीके से अपन करें, मान लो दूसरे तरीके से अपन इसको करें तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मान लो अपने पास में इन्होंने दिया था कि 3 महीने की कितनी दी थी 8,400 खर्च दिया था, खर्चे की बात चलिए। 4 महीने का खर्च कितना था 10,080 और 5 महीने का खर्च कितना था 10,608।